ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है कर्म योग से कर्म भोग पर विजय, पार्ट 8। प्रश्न: दोषी अर्थात उत्तरदायी कौन? इस जगत में यह एक बड़ी पहेली है कि किसी दुर्घटना या व्यक्ति की दुख अशांति के लिए दोषी कौन है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी दुख अशांति का कारण दूसरे को ही बताता है। इस विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान कर्मों की गहन गति अर्थात कर्मों के विधि विधान पर विचार करे और इस पहेली का हल सोचे तो उसका क्या उत्तर निकलता है। किसी दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति की उस समय की परिस्थिति को ही देखते हैं तो अनुभव होता है कि विरोधी पक्ष ही दोषी है, परंतु इस विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान कर्म सिद्धांत और आत्माओं के अनेक जन्मों के हिसाब किताब को विचार करें तो यह परिणाम निकलता है कि पीड़ित आत्मा स्वयं ही दोषी है। एक ही याद ही अनेक बंधनों को तोड़ने वाली है, एक बाप के सिवाय दूसरा न कोई। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी फिर यह बंधन आदि सभी खत्म हो जाएंगे। जितना बाप के साथ अटूट स्नेह होगा उतना ही अटूट सहयोग मिलेगा। सहयोग नहीं मिलता है तो उसका कारण स्नेह में कमी है। अव्यक्तवाणी की डेट है 26 जनवरी 1970। अपनी अवस्था की आप ही जांच करनी है। देखना है हम कितना बाबा की सर्विस करते हैं, कितना आज्ञाकारी वफादार है। देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो तुम्हारी निरोगी काया बन जाएगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 सितंबर 2008। सवेरे उठते नहीं, याद नहीं करते तो विकर्म भी विनाश नहीं होते हैं। बाबा बतलाते हैं, इतनी मेहनत करता हूँ तो भी कर्म भोग चलता रहता है, क्योंकि एक जन्म की तो बात नहीं है ना, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 अक्टूबर 2008। आज के दिन ब्रह्मा बच्चे ने सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। सेवा में हद की रॉयल इच्छाएं भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है, लेकिन सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त है। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1987। ऐसे ही समझकर चलो कि अभी अभी अल्पकाल के लिए नीचे उतरे हैं कार्य करने अर्थ, लेकिन सदा काल की ओरिजिनल स्थिति वही है। फिर कितना भी कार्य करेंगे लेकिन कर्मयोगी के समान कर्म करते हुए भी अपनी निजी स्थिति और स्थान को भूलेंगे नहीं। यह स्मृति ही समर्थी दिलाती है। सर्वशक्तियां ही मास्टर सर्वशक्तिवान का जन्मसिद्ध अधिकार है। अव्यक्तवाणी की डेट है 22 जून 1971। अगला टॉपिक है कर्म भोग से मुक्ति में कर्म योग का स्थान और विधि विधान। यह पुराना शरीर है, कुछ न कुछ कर्म भोग चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बाप कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है, अपनी आप ही मेहनत करो, रुपया मांगो नहीं। जितना बाप को याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2005।
जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रिया बिल्कुल कर्म भोग के वश अपने तरफ आकर्षण करे, जिसको कहा जाता है बहुत दर्द है। ऐसे समय कर्म भोग को कर्मयोग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो कर्मेंद्रियों को भोगवाने वाले जो होते हैं, उनको ही अष्टरत्न कहा जाता है, जो ऐसे समय विजयी बन दिखाते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 4 दिसंबर 1972। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बन जाता है। उसके लिए वरदान अर्थात दुआ दवाई का काम कर देती है। तन की शक्ति आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 29 अक्टूबर 1987। बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। कर्मयोगी परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रह, औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 29 अक्टूबर 1987। निराकार और साकारी दोनों स्वरूप की स्मृति से स्वतः ही समर्थी स्वरूप बन जाएंगे, अर्थात हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का अनुभव हर समय होगा। चाहे शरीर का कर्म भोग सूली से कितना भी बड़े रूप में हो, लेकिन सदा अपने को साक्षी समझने से कर्म भोग के वश नहीं होंगे। हर कर्म भोग सूली से कांटे समान अनुभव होगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 जनवरी 1976। प्रश्न: कर्म भोग की वेदना से मुक्त होने के साधन और साधना क्या है? यथार्थ ज्ञान की धारणा और कर्मयोग का सफल अभ्यास अर्थात परमात्मा की याद में देह से न्यारे होने का सफल अभ्यास ही दैहिक और मानसिक वेदना से मुक्त होने का यथार्थ साधन और साधना है। अन्य जो भी साधन है वे अस्थायी है। आपे ही देखना है कि हम कितना याद करते हैं। जो पुराना खाता खत्म हो, नया जमा हो। इस जन्म की जीवन कहानी सुनाने से कोई जन्म जन्मांतर के पाप नहीं कट जाएंगे। सिर्फ इस जन्म की हल्काई हो जाती है। बाकी जन्म जन्मांतर का पाप का खाता खत्म करने के लिए बहुत मेहनत करनी है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 जनवरी 2009। अगला टॉपिक है कर्म भोग, कर्म बंधन, कर्मयोग और परमात्मा। परमात्मा सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर है, इसलिए वह इस विश्व नाटक के विधि विधान को जानता है, परंतु वह इसके विधि विधान को किसी भी रूप में तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि वह धर्मराज भी है। वह आकर हमको भी इसके विधि विधान को बताता है, परंतु वह रहमदिल प्रेम का सागर भी है, इसलिए आत्माओं को कर्म भोग और कर्म बंधन से दुखी देखकर उनके निदान का मार्ग भी बताता है, जिसको ही कर्मयोग कहा जाता है। परमात्मा के साथ यथार्थ रीति संबंध रखने वाली आत्मा सहज देह से न्यारे होकर अपने कर्म भोग और कर्म बंधन से मुक्ति पा लेती है। इसलिए ही कर्म भोग और कर्म बंधन के समय सर्व आत्माएं उनको याद करती है। कर्म भोग आत्मा के अपने किए हुए विकर्मों अर्थात पाप कर्मों का फल है,
जो हर आत्मा को भोगना ही पड़ता है। परमात्मा उस कर्म भोग से सहज मुक्त होने का रास्ता बताता है। जो उस पर चलता है वह उससे सहज मुक्त हो जाता है। परमात्मा डायरेक्ट किसके कर्म भोग को खत्म नहीं करता है। वह हर आत्मा को उसके कर्म भोग के विषय में कारण और उसके निवारण के उपाय बताता है। उसके पुरुषार्थ अनुसार युक्ति टच करता है, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ हर आत्मा को अपना करना होता है। परमात्मा निराकार है, इसलिए वह स्वयं कर्म और फल के विधि विधान से मुक्त है। इसलिए उसका कोई कर्म भोग होता नहीं है, क्योंकि एक तो उनको अपनी देह नहीं है और दूसरे वे कोई विकर्म नहीं करते हैं। वे तो सर्व आत्माओं के कल्याणार्थ ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान के आधार पर आत्माएं कर्म करके अपने कर्म भोग से मुक्त कर्मातीत बनती है और सुकर्म करके भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्मफल का खाता जमा करती है। यह सुख दुख का खेल है। इस समय सभी पतित दुखी है। पवित्र बनने से सुख जरूर मिलता है। सुख की दुनिया बाप स्थापन करते हैं। बच्चों को बुद्धि में यह रखना है कि हमको बाप समझाते हैं। नॉलेजफुल एक बाप ही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 जनवरी 2009। यह पढ़ाई है। तुम कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ते हो, बाप भी कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाते हैं। जो टाइम पास हुआ वह ड्रामा अनुसार ही बाप और बच्चों की एक्ट चली। बाप नॉलेजफुल है। वह सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 जनवरी 2009। कल पहले जो हुआ वह रिपीट होता रहेगा। बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे। ड्रामा बगैर कुछ होने का नहीं है। यह जो लड़ाइयाँ आदि लगती है, इतने मनुष्य आदि मरते हैं, यह सब ड्रामा में नूंद है। मनुष्य भल क्या भी विचार करे, लेकिन मैं तो वही पार्ट बजाऊंगा जो मेरा निधा हुआ है। ड्रामा में कम जास्ती हो नहीं सकता। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 जनवरी 2009। ड्रामा में जो कुछ नूंद है उसे साक्षी होकर देखना होता है। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं है। कोई नई बात थोड़ी ही है। अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। ये बड़ी आश्चर्यवत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। तुम थोड़े ही कहेंगे कि हम रचता रचना को नहीं जानते। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 फरवरी 2009। तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं है। सदैव हर्षित रहना है। यह तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर पक्का कर लेना चाहिए। पाठ बजाते बजाते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 फरवरी 2009। बाप आकर बेहद का संन्यास कराते हैं, क्योंकि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए बाप कहते हैं, इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल, मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब कयामत का समय है। सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 27 फरवरी 2009। यह सब वायदे बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नूंधे हुए हैं।
पत्र जो लिख कर दिया वह पत्र व संकल्प सूक्ष्म वतन में बाप दादा पास सदा के लिए रिकॉर्ड में रह गया। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 मार्च 1986। मैं निराकार रूप में तो कुछ देख नहीं सकता हूँ, ऑर्गन्स बिगर आत्मा कुछ भी कर न सके। यह तो अंधश्रद्धा है। जो कहते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है, अच्छा या बुरा काम हर एक ड्रामा अनुसार करते हैं। मैं थोड़े ही बैठ इतने करोड़ों मनुष्यों को हिसाब रखूंगा। मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूँ। करण करावनहार भी तब कहते हैं जब शरीर में आते हैं, नहीं तो कह न सके। पार्ट बिगैर कोई कुछ कर न सके। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर नहीं सकती। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 1 फरवरी 2005। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझे याद करो, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस याद से तुम्हारे सब कलेश मिट जाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 जनवरी 2009। मनसा में तूफान जरूर आएंगे, तुम भल सच बताओ व न बताओ, परंतु बाप खुद जानते हैं कि माया के बहुत विकल्प आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। अभी तुम जो बाप द्वारा यह गीता सुनते हो, उससे तुम 21 जन्मों के लिए सद्गति को पाते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 जनवरी 2009। अगला टॉपिक है कर्म योग से कर्म भोग पर विजय और विश्व नाटक। कर्म योग का पुरुषार्थ कर्म भोग और कर्म बंधन की समाप्ति और विश्व नाटक दृश्य तीनों समांतर चलते हैं। आत्मा विश्व नाटक के अनुसार समय आने पर विकर्मी बनकर विकर्म करती है, जिसके फल स्वरूप आत्मा को कर्म भोग और कर्म बंधन के रूप में उनका फल भोगना होता है। और विश्व नाटक के विधि विधान के अनुसार ही पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा आकर विश्व नाटक का सत्य ज्ञान देते हैं, जिससे आत्माएं अपने मूल स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को और विश्व नाटक के विधि विधान को समझकर परमात्मा के साथ योग युक्त होकर अपने कर्म भोग और कर्म बंधन पर विजय पाती है। विश्व नाटक की यथार्थता को जानकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा की याद में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। विश्व नाटक के ज्ञान की वास्तविकता पर विचार करें तो विश्व नाटक में विकर्म करने, कर्म भोग और कर्म बंधन आने और कर्म योग के पुरुषार्थ द्वारा कर्म भोग और कर्म बंधन पर विजय पाने की अनादि अविनाशी नोंद है। इसलिए वह सब खोना ही है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। आत्मा को कर्म भोग और कर्म बंधन के कारण दुख भोगना ही है और कर्म फल और कर्म संबंध के द्वारा सुख भी भोगना ही है। इसलिए दोनों के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि अभी जब बाबा ने सत्य ज्ञान दिया है तो उसको धारण करके अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म योग का सफल अभ्यास करके इस विश्व नाटक के दिग्दर्शन का सुख अनुभव करने और परमात्मा मिलन का सुख अनुभव करने की। इस कर्म योग के द्वारा कर्म भोग और कर्म बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे, परंतु इस सब को जानकर पुरुषार्थहीन नहीं बन जाना है। वैसे तो विश्व नाटक का विधि विधान पुरुषार्थहीन होने नहीं देगा,
क्योंकि हमारे पुरुषार्थ की जो नोंद है वह हमको बजानी ही होगी। इस सब को जानकर इस विश्व नाटक का परम सुख अनुभव करना है। आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से आत्मा को शांति की अनुभूति हो सकती है। विश्व नाटक का ज्ञान बुद्धि में रख साक्षी होकर पाठ बजाने से सुख की अनुभूति हो सकती है, परंतु चढ़ती कला नहीं हो सकती है। चढ़ती कला तब ही होगी जब आत्मा परमपिता परमात्मा को बुद्धि में रख अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होगी या आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा को याद करेगी, विश्व नाटक में पाठ बजाएगी। अन्य आत्माओं के संपर्क में आते समय परमात्मा की याद होगी, अर्थात दोनों के बीच में परमात्मा होगा, तभी आत्मा की अपनी चढ़ती कला होगी और अन्य आत्माओं का भी कल्याण होगा। बाबा ने कहा है, जहाँ बाप है वहाँ पाप हो नहीं सकता, और जहाँ बाप नहीं है वहाँ पाप अवश्य होगा, और जब पाप होगा तो चढ़ती कला का प्रश्न ही नहीं, उतरती कला ही होगी। दुनिया में भी कहा गया है, इवेंट्स कांट बी चेंज्ड बट वी कैन चेंज अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स इवेंट्स, अर्थात जो कल पहले हुआ है वह होगा ही, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, परंतु कर्मयोग के सफल पुरुषार्थ से हम अपने दृष्टिकोण और स्थिति आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के द्वारा कर्म भोग या कर्म बंधन से प्राप्त होने वाले दैहिक और मानसिक वेदना की महसूसता को कम कर सकते हैं। उसके कारण को जानकर उससे सहज पार हो सकते हैं। कल पहले जो हुआ है वह रिपीट होता रहेगा। बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे। ड्रामा बगैर कुछ होने का ही नहीं है। यह जो लड़ाइयाँ आदि लगती है, इतने मनुष्य आदि मरते हैं, यह सब ड्रामा में नोंद है। मनुष्य भल क्या भी विचार करे, लेकिन मैं तो वही पार्ट बजाऊंगा जो मेरा नोंधा हुआ है। ड्रामा में कम जास्ती हो नहीं सकता। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 जनवरी 2009। मूल बात है काम कटारी की। यह भी ड्रामा है ना। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि ऐसा ड्रामा क्यों बना। यह अनादि खेल है, इसमें भरा भी पार्ट है। ड्रामा कब बना, कब पूरा होगा, यह भी नहीं कह सकते। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 फरवरी 2009। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर फिर तोड़ते हैं तो तुम्हारा क्या हाल होगा। देहाभिमान में आने से ही वृत्ति खराब होती है। इसलिए बाप कहते हैं, देही अभिमानी भव। यह बेहद का ड्रामा है। बनी बनाई बन रही होना ही है, फिर हम चिंता क्यों करें। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 फरवरी 2009। ड्रामा में जो कुछ नोंद है उसे साक्षी होकर देखना होता है। इसमें रोने रुसने की कोई बात नहीं है। कोई नई बात थोड़ी ही है। अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। ये बड़ी आश्चर्यवत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। तुम थोड़े ही कहेंगे कि हम रचता रचना को नहीं जानते। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 फरवरी 2009। तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं है। सदैव हर्षित रहना है। यह तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर पक्का कर लेना चाहिए। पार्ट बजाते बजाते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है
17 फरवरी 2009। यह भी बाप जानते हैं कि ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है वह ठीक है, फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। कब कब बाप भी किस में प्रवेश कर मदद करते हैं। फिर कोई को तो अपना अहंकार आ जाता है। यह मदद करना भी ड्रामा में उनका पार्ट नोंधा हुआ है। ड्रामा बड़ा विचित्र है, इसे समझने में बड़ी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 फरवरी 2009। बहुत बच्चियां पुकारती हैं, हमको नग्न होने से बचाओ। अब बाप क्या करेंगे? बाप सिर्फ कह देंगे ड्रामा की भावी। यह तो बना बनाया ड्रामा है। बहुतों को संशय आता है, अगर भगवान के बच्चे हैं तो क्या भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते? जो ड्रामा में नोंद है वही होता है, बाप भी कुछ कर नहीं सकता। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 3 मार्च 2009। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पीछे उनके धर्म वालों को नीचे उतरना है। वे किसको चढ़ाएंगे कैसे? सबको सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। पहले सुख पीछे दुख होता है। यह नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है। इस पर विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 फरवरी 2009। बाप का फरमान बहुत सहज भी है तो बहुत कड़ा भी है। कितना भी माथा मारे फिर भी भूल जाएंगे, क्योंकि आधा कल्प का देहाभिमान है न। अगर सारा दिन याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 जनवरी 2009। अगला टॉपिक है कर्म भोग और सृष्टि चक्र। सतयुग त्रेता है कर्मयोग के फल का उपभोग करने का युग, और संगम युग है कर्मयोग का समय, अर्थात कर्मयोग के द्वारा अपने भूतकाल के विकर्मों के खाते अर्थात कर्म भोग को खत्म करने और श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा श्रेष्ठ कर्म फल का खाता जमा करने का समय। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही परमपिता परमात्मा आकर कर्मयोग सिखलाते हैं। द्वापर कलयुग में होता है कर्म भोग, क्योंकि आत्माएं देहाभिमान के कारण विकर्म करती है, जिसके फल स्वरूप दुख अशांति की भोगना होती है, जिसको कर्म भोग के रूप में जाना जाता है, जिससे उनको सुख और दुख दोनों का फल मिलता है, परंतु विकर्म अधिक होते हैं। इसलिए कर्म भोग अर्थात दुख अशांति की भोगना अधिक होती है, सुख नाम मात्र मिलता है। वास्तव में कर्म भोग तो सारे कल्प चलता है, क्योंकि ये विश्व नाटक कर्म और फल पर आधारित है। सारे कल्प आत्माएं कर्म करती है और उसका ही फल भोगती है। सतयुग त्रेता की प्रारब्ध भी आत्माओं को अपने कर्मानुसार ही मिलती है। जो कर्म संगम युग पर परमात्मा सिखलाते हैं। ओम शांति।